आइए आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण पेपर प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र के कुछ टॉपिकों को आपको कराएंगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं पर चार मूलभूत संक्रियाएं, 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। हम जानते हैं चार मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही चार मूलभूत संक्रियाएं हैं जो हमारे गणित का बेस हैं। यदि हमने ये बच्चों को सिखा दिया तो मान लो हमने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आपके एच टेट या यूपी टेट या सुपर टेट में कई बार एक प्रश्न आया है कि किसी संख्या, यानी जो संख्या हैं हमारी डिजिट हैं, हम जानते हैं 10 डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक। तो उनमें से यदि 0 को दर्शाना हो तो 0 को दर्शाने के लिए इनमें से, यानी इन चार मूलभूत संक्रियाओं में से कौन सी संक्रिया को हम सेलेक्ट करें कि वह सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। तो हम जानते हैं कि घटा है, घटा से क्या होता है, हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा घटा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारी जो प्रश्नावली है उसकी सहायता से हम जो प्लस है या एडिशन है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित योग के प्रश्नों में रिक्त स्थानों में अंक ज्ञात करो। यानी जो रिक्त स्थान दिए हैं उनमें क्या अंक आएंगे उनको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखो 5 और 9 14 हो गया, 14 और 5 19 हो गया, और 19 यहाँ पर संख्या क्या है 6 है, इसका मतलब 26 होना चाहिए। और हमारे पास क्या है 19 यानी 19 आ रहा है। तो 19 में कितना जोड़ें कि 26 हो जाए। तो हम जानते क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो हमें डिजिट कितनी मिल गई 7। अब यहाँ से जो कैरी आया है वो कैरी कितना है 2 है। तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28 हो गए। अब 28 में कितना जोड़ें कि हमें 6 लाना है, इसका मतलब 36 होगा क्योंकि हम 30 से ऊपर ही जाएंगे। तो 28 में कितना जोड़े कि हमें 6 मिले। तो 28 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये डिजिट हमें कितनी मिल गई 8। अब अगला हमारा कैरी है वो 3 है। तो 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24 हो गए। लाना कितना है 2 यानी 32 होगा। तो 24 में कितना जोड़ें, यानी 24 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 8। तो ये डिजिट भी हमें कितनी मिल गई 8। अब अगला कैरी है 32 आया, इसका मतलब 3 कैरी है। तो 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 हो गए। और है कितना 6, इसका मतलब 26 होगा। तो 20 में कितना जोड़ें कि 26 आए। तो यहाँ पर हमें डिजिट मिलेगी 6। ऐसे ही अगला जो है, अब हमें कैरी कितना मिला है 2। तो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 हो गया। लेकिन संख्या है 14, इसका मतलब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उस पर हमें कितना लेना है 1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ये प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उनको ही भरना है। तो यहाँ देखते हैं हम 1 और 4, 1 और 5 6 और 4 10 है 3, इसका मतलब 13 हो गया। तो हमें यहाँ पर 3 लेना है। अब कैरी 1 है तो 4, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 6 10 और 7 17 हो गया। है 8, इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, 18 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास कैरी 1 आया है। तो 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18 हो गया। तो यहाँ पर हमें 18 मिला है, हमें कुछ भी नहीं जोड़ना। तो हमें यहाँ पर 0 ले सकते हैं, यानी डिजिट और भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम 28 पर पहुँचना चाहें तो और ले सकते थे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे, हमारे पास कैरी कितना है 1 है, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 हो गया। और 13 और 8 कितना हो गया 21। तो हमें यहाँ पर 21 मिल गया, हमें यहाँ पर कुछ भी भरना नहीं था। अगला है हमारे पास कितना है, कैरी आया है 2। तो 2 और 8 10, 10 और 6 14, सॉरी 10 और 6 16, 16 और 3 19 हो गए। अब 19 से 24 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चाहिए 5 चाहिए। तो ये हमारी डिजिट आ गई 5। तो इस प्रकार से हमने हमारे इन प्रश्नों को कर लिया। अब और प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। घटा का प्रश्न दिया है, निम्न घटा के प्रश्नों में रिक्त स्थानों के अंक ज्ञात करो। तो इसमें भी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, घटाना है। तो 7 में से ज़्यादा संख्या आ रही है, इसका मतलब हमें बड़ी संख्या घटानी है। यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होगी,
इसका मतलब यहाँ से हम कैरी लेंगे 17 होगा। अब 17 में से कितना घटाएं कि हमें यहाँ पर जो संख्या मिलेगी, तो इसका मतलब 17 में से हम घटाएंगे, मान लीजिएगा 17 है, 17 में से हम 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर 8 हमें संख्या मिल गई। 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है, एक संख्या कम होगी क्योंकि हमने यहाँ पर एक कैरी को ले लिया तो 7 हो गए। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिजिट है वो 1 आ गई। अब आगे संख्या है तो यहाँ पर हमने इसमें से इसको, यानी ये संख्या क्या है, 5 है, 5 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें बड़ी संख्या ही कोई लेनी है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर 0 हो, ये संख्या 0 हो, हम 0 भी ले सकते हैं और भी आ सकती है। तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब हम यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे, तभी तो 12 आएगा। 12 में से 5 के साथ तो हमारी ये डिजिट 2 हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास है 9, तो 9 में से क्या घटाएं क्या आ जाए, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमने एक कैरी ले लिया है तो 8 रह गया। मान लीजिए 8 में से हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो 8 में से 2 गए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ये इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। अब ऐसे ही आगे देख, अगला हमारा प्रश्न है, इसमें भी घटा करना है। तो 2 में से हमें क्या घटाना है, उस चीज़ को हमने लेना है। तो 2 में से यानी 12 में से घटाना है। तो 12 में से हम क्या घटाएं कि 9 मिले, तो 12 में से हम 3 घटाएंगे तब हमें 9 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी डिजिट आ गई वो 3 हो गई। अब यहाँ पर जो संख्या है वह पहले से एक हमने इधर ले ली है। तो मान लीजिएगा हम यहाँ पर 5 ले लें तो 15 हो जाएगी। 15 में से एक संख्या, सॉरी 15 नहीं होगी, एक संख्या पहले ले ली तो 14 होगी, अर्थात हमने यहाँ 5 ले लिया। तो देखो क्या होगा, 5 में से एक इधर गया, 4 बच गया। अब 14 में से 7 गए तो 7 बच गया। अब ये संख्या है यहाँ पर क्या है, एक इधर ले ली तो 2 बच गई। अब 2 में से क्या घटाएं, यानी 12 में से क्या घटाएं, तो यहाँ पर क्या है 6 हो गया। तो 6 डिजिट मिल गई, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर हमें डिजिट पता नहीं है, ये पता है तो 5 लाना है। 8 में से 5 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन पहले ही हम इधर दे चुके हैं तो यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी 9। अब देखो 9 का मतलब इधर एक ले गए तो 8, 8 में से 3 गए तो 5 बच गए। अब यहाँ पर संख्या कितनी बच गई हमारी, यहाँ पर हमने कोई कैरी नहीं लिया तो 8 ही है। 8 में से क्या घटाएंगे, 3 बचे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। तो ये हमारी डिजिट होगी। तो इस प्रकार तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ज़्यादा कठिन नहीं थे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर करना न भूलें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो अगला जो कल का टॉपिक है हम आपको आज ही अनाउंस कर देते हैं। हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो होगा संख्याओं के विभिन्न प्रकार, यानी हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।